यूक्रेन रशिया वॉर। क्या यूक्रेन के साथ जारी जंग को जीतने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं? उन्हें जानने वालों से लेकर दुनिया के 5 देशों की टॉप खुफिया एजेंसियों के संगठन यानी फाइव आइज की एक रिपोर्ट कुछ ऐसा ही कहती है। इन एजेंसियों ने अपनी रिसर्च में पाया है कि शायद पुतिन कैंसर जैसी किसी घातक बीमारी से पीड़ित हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने भी किया यही दावा। मैक्रो और पुतिन की इस मुलाकात के बाद कुछ फ्रेंच अफसरों ने भी ये कहा कि ये वो पुतिन नहीं है जिनसे मैक्रो की 2 साल पहले मुलाकात हुई थी। कहने का मतलब ये कि नए पुतिन उन्हें काफी बदले से नजर आए और कुछ मामलों में उनका रवैया पहले की तुलना में खराब हो चुका था। फाइव आइज की तरह ब्रिटेन के भी एक खुफिया सूत्र ने ये दावा है कि पुतिन को लेकर उनका रिसर्च बेहद पुख्ता और भरोसेमंद है। इस सूत्र का यहाँ तक कहना था कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को वो जितनी नजदीकी से मॉनिटर करते हैं, उसके मुकाबले वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को और बारीकी रूसी खुफिया एजेंसी के चीफ को नजरबंद किया। सूत्रों का दावा है कि पुतिन का चेहरा और उनकी गर्दन पिछले कुछ महीनों से सूजन दिख रही है। इसके अलावा उनका रंग भी जड़ पड़ गया है और किसी के जिस्म पर ऐसी तब्दीलियां आमतौर पर स्टेरॉइड के लंबे डोज का साइड इफेक्ट माना जाता है। पुतिन को लेकर सामने आ रही खबरों के मुताबिक उन्होंने अपने देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी फेडरल सीक्रेट ब्यूरो के फॉरेन सर्विस के चीफ सर्गेई बेसेडा और उनके डिप्टी चीफ अनातोली बॉलियुक को न सिर्फ उनके पदों से हटा दिया है, बल्कि उन्हें अगले आदेश तक के लिए हाउस अरेस्ट यानी नजरबंद भी कर दिया है, क्योंकि पुतिन का मानना है कि उनके ये दोनों अधिकारी यूक्रेन से जुड़ी सटीक खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने के नाकाम रहे हैं और यूक्रेन में रूसी फौज को कदम कदम पर मिल रही शिकस्त भी इसी नाकामी का नतीजा है। जासूसों का कहना है कि पुतिन का ऐसा करना भी इस बात की निशानी है कि उन्हें पार्किंसंस या डिमेंशिया जैसी कोई बीमारी है जिन लोगों से मिलने जुलने से बनाई दूरी। फाइव आइज की रिपोर्ट पर यकीन करें तो खुद पुतिन की जिंदगी खतरे में है और तजुर्बा बताता है जिसे अपनी जिंदगी पर मंडरा रहे खतरे का एहसास हो। कई बार ऐसे लोग बड़े ही खौफनाक और विनाशकारी फैसले लेने से भी बाज नहीं आते हैं। फाइव आइज के एक सीनियर खुफिया अधिकारी ने क्रेमलिन के सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा है कि ये पुतिन की बीमारी और इससे पैदा हुई उनके फिजिकल और मेंटल कॉम्प्लिकेशन यानी जटिलताओं का ही असर है कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने जैसा घातक फैसला कर लिया। ये अकेला मामला नहीं है। हाल के कुछ सालों में पुतिन के ओवरऑल बिहेवियर और उनकी बॉडी लैंग्वेज पर पैनी निगाह रखने वाले जासूसों ने खुलासा किया है कि 69 साल के रूसी राष्ट्रपति पुतिन का व्यवहार तेजी से अजीबोगरीब और अप्रत्याशित होता जा रहा है। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और उनकी बीमारी के ये साइड इफेक्ट सिर्फ उनके फैसलों पर ही नहीं दिख रहा, बल्कि उनके चेहरे और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी नजर आ रहा है। हाल के कुछ दिनों में पुतिन ने लोगों से मिलने जुलने से भी दूरी बना ली है। क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मानसिक असंतुलन की वजह से किसी भी हद तक जा सकते हैं? शायद व्लादिमीर पुतिन कैंसर जैसी किसी घातक बीमारी का शिकार हैं, जिसके लिए वो लंबे समय से स्टेरॉइड ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ये स्टेरॉइड ट्रीटमेंट यानी इस इलाज का ही असर है जिसने उनका दिमागी संतुलन बिगाड़ दिया है। पुतिन को लेकर दुनिया की 5 देशों की खुफिया एजेंसियों यानी फाइव आइज ने जो नया खुलासा किया है वो कुछ ऐसा ही है। कभी पुतिन के साथ जासूसी की ट्रेनिंग ले चुकी एक लेडी सीक्रेट एजेंट यानी पूर्व महिला जासूस ने भी उन्हें लेकर जो बात कही है वो फाइव आइज के इन तथ्यों की पुष्टि करती है। इन दिनों अमेरिका में रह रही इस पूर्व महिला जासूस ने कहा है कि पुतिन वाकई में यूक्रेन पर कब्जा करने और उसे सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसे फॉलो करते हैं।